तो किसी फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस कैसे होता है उसके लिए कल मैं बताया था कि द लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम रहती है तो उस फंक्शन का उस पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इस पर आधारित और क्वेश्चन देखिए। कल एक क्वेश्चन बताया था और एनसीईआरटी में 6-7 क्वेश्चन और दिए गए हैं। उन 7 क्वेश्चन को देखते हैं और उनमें से हमेशा आते भी हैं। किसी फंक्शन का की लिमिट का एग्जिस्टेंस कैसे होगा उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, तो ये है एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। ये है दूसरा क्वेश्चन, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड टू 5 लिमिट x टेंड टू 5 fx वेयर fx इज इक्वल टू दिया है मॉड ऑफ x माइनस 5। तो इस फंक्शन की लिमिट निकालना है किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 5 पर। x इज इक्वल टू 5 पर इस फंक्शन की लिमिट निकालना है। इसका हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले कोई फार्मूले नहीं लगेंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें x इज इक्वल टू 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, s इज इक्वल टू 5 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आती है, फाइनाइट वैल्यू आती है और सेम रहती है, तब हम कहेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस है x इज इक्वल टू 5 पर। यदि सेम नहीं आती है तो एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कल कैसे निकालते हैं बताया गया था, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट s टेंड टू लिखेंगे, 5 यहाँ माइनस लगाते हैं, फिर उस फंक्शन को उतार लिए सीधे, माइनस लगाएंगे तो माइनस के लिए और प्लस के लिए दोनों के लिए एक ही फंक्शन दिया गया है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन दिया रहता है, राइट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन दिया रहता है, जिसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे था कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन था, राइट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन था। लेकिन यहाँ पे fs की वैल्यू केवल एक ही दी गई है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसी से निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसी फंक्शन से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड ऑफ x और माइनस 5 लिखेंगे। अगले स्टेप में क्या करते हैं, लिमिट s टेंड टू 5 माइनस h कर देते हैं। h क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे s के स्थान पे लिखेंगे 5 माइनस h का मॉड और माइनस 5। ठीक है, और लिमिट क्या होगा, x ये s टेंड टू 0 इस कंडीशन में होगा। ठीक है, s टेंड टू क्या है 5 माइनस h और s इज इक्वल टू 5 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस h, ये 5 इधर आएगा तो 5 माइनस 5 टेंड टू 5 माइनस 5 टेंड टू माइनस h, तो 0 टेंड टू माइनस h, तो माइनस 0 टेंड टू h, तो इसी को लिख सकते हैं 0 टेंड टू h, इसी को लिख सकते हैं h टेंड टू 0। ठीक है, तो h टेंड टू 0 ये क्या होगा, h टेंड टू 0 और इसमें क्या है 5 माइनस x है, 5 माइनस h है, h क्या है वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। मान लो h की वैल्यू क्या है, 1 लिख के 1 और 50 जीरो लगा दो, इस प्रकार ये h की वैल्यू है, ये पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो 5 से ये वाले नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 4 पॉइंट कुछ रहेगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये आप जानते हो कि मॉड ऑफ s इज इक्वल टू s होता है जब s की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो, और मॉड ऑफ s इज इक्वल टू माइनस x होता है जब s की वैल्यू 0 से छोटी हो, और मॉड ऑफ s इज इक्वल टू 0 होता है जब s इज इक्वल टू 0 हो। तो 5 से बहुत छोटी राशि घटा दोगे तो 4.1 रहेगा, तो 0 से बड़ी ना है, तो 0 से बड़ी जब है तो इसका मॉड ऑफ s इज इक्वल टू, तो इसका मॉड हटाएंगे तो प्लस x आएगा, तो यहाँ प्लस क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 5 माइनस h है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू ये वैल्यू 0 से बड़ी है, और माइनस 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा लिमिट h टेंड टू 0 और ये माइनस h, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 0, तो ये क्या आ गया 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 0। अब इसमें राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या होगा x टेंड टू, क्या लिखेंगे x टेंड टू, ये लिखेंगे 5 और प्लस 5 और प्लस। ठीक है, और लगाएंगे तो अब 5 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन तो दिया नहीं है, इसका मतलब फंक्शन एक ही दिया है, तो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो चाहे राइट हैंड लिमिट निकालना हो, इसी फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो मॉड ऑफ x ये क्या होगा माइनस 5। अब क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, लिमिट s टेंड टू 5 और प्लस h करेंगे, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या लिख देंगे 5 प्लस h, तो 5 प्लस h का मॉड और ये माइनस 5,
ठीक है। और इसके अगले स्टेप में ये क्या होगा, एच टेंड टू 0 ईच कंडीशन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 प्लस एच, एच क्या वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 5 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो क्या आएगा 5 पॉइंट कुछ हो जाएगा। और 5 पॉइंट कुछ निगेटिव वैल्यू है कि पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप जानते हो कि ये एस पॉजिटिव है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एस होता है। एक्स यदि धनात्मक है तो इसका निरपेक्ष मान एस होता है। तो यहाँ पे एस 0 से बड़ा हो तो 5 पॉइंट कुछ जो होगा वो 0 से तो बड़े है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आएगा 5 प्लस एच आएगा -5। अब 5 कैंसिल हो गया तो लिमिट क्या होगा एच टेंड टू 0, यहाँ एच के स्थान पे क्या लिख दिए 0, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 0। तो दोनों वैल्यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं है, अर्थात दोनों वैल्यू फाइनाइट हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी फाइनाइट है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी फाइनाइट है, और दोनों इक्वल भी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों फाइनाइट भी होनी चाहिए और दोनों इक्वल भी होनी चाहिए। दोनों इक्वल जब होती है तब हम कहेंगे उस फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। और वही फंक्शन की लिमिट भी हो जाएगी, जो इक्वल वैल्यू होगी वही इस फंक्शन की s=5 पर लिमिट भी होगी। तो हियर क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। देयरफॉर लिमिट s टेंड टू 5, s=5 पर fx की जो लिमिट होगी किसके बराबर होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर। तो लिमिट क्या होगा s टेंड टू 5, fx क्या लिख देंगे 0 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ लिमिट s टेंड टू ये क्या होगा 5, fx क्या हो गया सिर्फ 0। तो फंक्शन fx की s=5 पर लिमिट 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं हम। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इसी प्रकार एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं। ये है इफ द फंक्शन fx satisfy limit s tend to 1 fx minus 2 upon x square minus 1 इज इक्वल टू पाई, ठीक है। इवैल्यूएट क्या लिमिट s टेंड टू 1 fx, लिमिट s टेंड टू 1 fx, ठीक है। अब तो क्या लिखोगे लिमिट s टेंड टू 1 ये fx माइनस 2 अपान x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, लिमिट x टेंड टू 1 fx माइनस 2 और नीचे लिमिट x टेंड टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई अपान 1। इसी को लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 1 fx माइनस 2 इज इक्वल टू पाई इंटू लिमिट x टेंड टू 1 ये होगा x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 1 fx माइनस 2, तो क्या लिखेंगे पाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए इसमें क्या करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डायरेक्ट लिमिट रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1। ये क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 fx माइनस 2, तो ये होगा पाई और ये होगा 1 माइनस 1। इसको लिख सकते हैं लिमिट s टेंड टू 1 fx माइनस 2 इज इक्वल टू पाई इंटू 0। इसी को लिख सकते हैं लिमिट s टेंड टू 1 fx माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो लिमिट x टेंड टू 1 fx इज इक्वल टू क्या होगा 2, ठीक है। तो ये आ गया, यही तो निकालना था लिमिट s टेंड टू 1 fx की s बराबर 1 पर सीमा निकालना था। तो s बराबर 1 पर फंक्शन fx की सीमा 2 है, यानी लिमिट
एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, फंक्शन के एस इज इक्वल टू 1 पर लिमिट क्या हुई, 2 हो गई। ठीक है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। देखो अब अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन देखो। तो चौथा क्वेश्चन देखो, इस पर आधारित चौथा क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी का, फाइंड लिमिट एक्स टेंड टू 0, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड टू 1, लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 जब x इज लेस देन आर इक्वल 0 और 3x प्लस 1 x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन बताए गए तो चारों एनसीईआरटी के हैं, 3 बताए गए, चौथा बता रहे हैं, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी देख लेना किस नंबर में है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इस फंक्शन की एस इज इक्वल टू, इस फंक्शन की एस इज इक्वल टू 0 पर लिमिट निकालना है, इसी फंक्शन की एस इज इक्वल टू 1 पर लिमिट निकालना है। तो एस इज इक्वल टू 0 1 पर लिमिट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, सबसे पहले एस इज इक्वल टू 0 पर लिमिट निकालने, क्योंकि एफ एस की वैल्यू एक तो नहीं है, एफ एस की वैल्यू ये है, जब एस की वैल्यू 0 से छोटी होगी अथवा 0 के बराबर होगी तो एफ एस की वैल्यू ये है, और जब एस की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो एफ एस की वैल्यू ये है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए अलग अलग फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो पहले क्या करें हम, इस एस इज इक्वल टू फॉर द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स, तो इसके लिए एस इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एस इज इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। दोनों वैल्यू सेम आती है तो इसकी इस फंक्शन के एस इज इक्वल टू 0 पर वही लिमिट भी हो जाएगी। तो सेम नहीं आती तो एस इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो पहले क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एस इज इक्वल टू 0 पर तो क्या लिखेंगे, एस टेंड टू 0 और माइनस लगाएंगे। अब 0 में से बहुत छोटी राशि घटा देंगे तो एस की वैल्यू क्या रहेगी, 0 से छोटी रह जाएगी। एस 0 से छोटी राशि घटाओगे तो 0 से छोटी हो जाएगी, तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 2s प्लस 3। 0 से बहुत छोटी राशि घटाओगे तो क्या आएगा, उसका मान माइनस में आ जाएगा। जब माइनस में होगा इसका मतलब 0 से छोटा आ जाएगा। जब 0 से छोटा होगा तो 0 से छोटे मान के लिए एफ एस बराबर दिया है 2s प्लस 3। ठीक है, ये लिख दिए। फिर क्या लिखेंगे, अगले स्टेप में लिमिट एस टेंड टू 0 माइनस एच करो तो 2 इंटू 0 माइनस एच और प्लस 3। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंड टू, ये एच टेंड टू 0 होगा, इस कंडीशन में होता है तो ये होगा माइनस 2h प्लस 3, और ये क्या लिखेंगे 2 इंटू 0 और प्लस 3, तो क्या होगा 0 और प्लस 3, तो 3 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे किस पॉइंट पर, एस इज इक्वल टू 0 पर, तो 0 यहाँ प्लस लगाएंगे, 0 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे, तो जो छोटी राशि कितना भी जोड़ें तो 0 से बड़ा हो जाएगा, और जब एस का मान 0 से बड़ा है तो एफ एस के स्थान पर इसका उपयोग करना है, तो 3 इंटू एस प्लस 1। ठीक है, तो लिमिट क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, लिमिट एस टेंड टू 0 प्लस एच, तो 3 है, जहाँ एस है वहाँ लिखेंगे 0 प्लस एच और प्लस 1 पहले से है, तो क्या होगा लिमिट एच टेंड टू 0, तो ये क्या होगा 3 और एच प्लस 1। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे 3h प्लस 3 और एच टेंड टू 0, लिमिट एच टेंड टू 0, तो क्या होगा 3 इंटू 0 प्लस 3, तो क्या होगा 0 प्लस 3, तो ये 3, तो राइट हैंड लिमिट आ गया ये, और लेफ्ट हैंड लिमिट 3। दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है, दोनों वैल्यू फाइनाइट भी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं है, तो दोनों वैल्यू फाइनाइट है, इसलिए दोनों फंक्शन और फाइनाइट है, दोनों इक्वल भी है, इसलिए इस फंक्शन की x इज इक्वल टू 0 पर लिमिट भी 3 होगी। ठीक है, तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर 3, सो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन
function at s is equal to 0, that is लिमिट s टेंड टू 0 fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, इसकी वैल्यू क्या होगी 3। अब हम क्या निकालेंगे, s इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। तो इसके लिए 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो दूसरा पार्ट अब देखते हैं, दो चीज़ें इसमें निकालना था। तो क्या निकालते हैं, फॉर द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 1 fx। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट क्या निकालेंगे, s टेंड टू 1 और माइनस, तो 1 में बहुत छोटी राशि घटा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.999 कुछ, ठीक है। तो 0.999 तो 0 से बड़ी वैल्यू है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका उपयोग करेंगे। तो 3 और यहाँ पे s प्लस 1। तो अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एच। तो 3 ये क्या होगा 1 माइनस एच और प्लस 1। तो अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, ये क्या होगा 3 और 1 1 2, तो 2 माइनस एच। तो फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, 3 और ये 2 माइनस 0, तो क्या होगा लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, तो 6 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया। तो h के स्थान पे 0 रखना, h तो इसमें है ही नहीं, तो h के स्थान पे 0 तो रख दिए हैं भाई। तो यहाँ लिमिट क्यों लिखते हो फिर आप, तो 3 इंटू क्या होगा 2, तो ये होगा 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, s इक्वल टू 1 पर 6 है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या लिखेंगे s टेंड टू 1 और प्लस 1 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो इसका मान 1 से बड़ा रहेगा 1 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो 0 से बड़ा ही रहेगा 1 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो 0 से बड़े मान के लिए इसी का उपयोग करेंगे, 3 इंटू s प्लस 1, ठीक है। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एच, ये 3 ये होगा 1 प्लस एच और प्लस 1। फिर अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट s टेंड टू h टेंड टू 0, इसको लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे 3 और 1 1 क्या होगा 2 प्लस एच, और h के स्थान पे क्या लिख देंगे 0। तो 3 प्लस 0 2 प्लस 0, 2 प्लस 0, तो क्या आएगा 3 इंटू 2, तो यहाँ भी 6 आ गया कि नहीं। तो राइट हैंड लिमिट का मान भी क्या आ गया 6। तो सिंस एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर 6 है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, दैट इज लिमिट s टेंड टू 1 fx इज इक्वल टू क्या होगा 6। ये फंक्शन की लिमिट हुई। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू होगी वही फंक्शन की क्या होगी, लिमिट होगी। तो 4 एनसीईआरटी क्वेश्चन इस प्रकार को ही। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये हमेशा आते भी हैं, ठीक है। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन इस टाइप का क्या है, देखो ये दिया है, फॉर विच इंटीजर m एंड n, फॉर विच इंटीजर m एंड n लिमिट s टेंड टू 0 fx and limit s tend to 1, limit x tend to 1 fx both of them exist, both of them exist if fx इज इक्वल टू आपको दिया है यम एक्स स्क्वायर प्लस n, जब x इज लेस देन 0, n x प्लस m
जब 0 इज लेस देन आर इक्वल, एक्स इज लेस देन आर इक्वल 1, ठीक है, एन एक्स क्यूब प्लस एम जब x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, कहता है कि m और n के किन मानों के लिए इस फंक्शन एफ एस के एस इज इक्वल टू 0 पर और इसी फंक्शन एफ एस के एस इज इक्वल टू 1 पर लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। तो m और n की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन एफ एस की लिमिट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर और 0 पर राइट हैंड लिमिट, दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस फंक्शन की s इज इक्वल टू 1 पर लिमिट के एग्जिस्टेंस होने के लिए ज़रूरी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे s इज इक्वल टू 1 पर, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे s इज इक्वल टू 1 पर, दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो आपको अपने आप m और n की वैल्यू ऐसी मिल जाएगी, जिसके लिए ये फंक्शन s इज इक्वल टू 0 पर भी लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा, s इज इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन एफ एस के लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा। यानी m और n के स्थान पर ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी जाए ताकि ये वाला इस फंक्शन का s इज इक्वल टू 0 पर लिमिट का एग्जिस्टेंस हो और s इज इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस हो। अर्थात m और n की ऐसी कौन वैल्यू यहाँ रखी जाए ताकि s इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालें तो समान आए, और m और n के स्थान पर ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी जाए ताकि s इज इक्वल टू 1 पर भी यदि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और राइट हैंड लिमिट निकालें तो दोनों सेम बना रहे, ठीक है। तो ऐसी m और n की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है, ऐसी m और n की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स से, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट s इज इक्वल टू 0 पर, तो लिमिट s टेंड टू 0 माइनस, तो 0 से बहुत छोटी राशि घटा देंगे तो इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, जब इसकी वैल्यू माइनस में होगी ना 0 से छोटी, तो ये है रिलेशन। तो m x स्क्वायर प्लस n, अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस h, तो m ये क्या लिखेंगे 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस n, फिर क्या होगा लिमिट h टेंड टू 0, तो m ये होगा h स्क्वायर प्लस n, तो क्या लिखोगे m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस n, तो क्या आ गया n, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई n। अब क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 और प्लस, तो 0 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव जब होगा इसका मतलब 0 और 1 के बीच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n x और प्लस m, ठीक है। बहुत छोटी राशि जोड़ते हैं ना, तो बहुत छोटी राशि जोड़ेंगे तो 0 और 1 के बीच में वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n और ये होगा 0 प्लस h। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस h, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ लिखो 0 प्लस h और प्लस m, फिर क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, और इसको क्या लिखेंगे n h और प्लस m, अब h के स्थान पे 0 रख दो, तो n इंटू 0 और प्लस m, ठीक है। तो 0 प्लस m, तो क्या आ गया m, तो राइट हैंड लिमिट बराबर 1, तो लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तो लिखो द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 0 इफ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, n बराबर m, तो n और m की वैल्यू जब बराबर रहेगी तब x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। जैसे m के स्थान पर 7 लिखे तो n के स्थान पर भी 7 रखें, यहाँ भी 7 7, यहाँ भी 7 7, तब x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा। m और n की वैल्यू पॉजिटिव इक्वल रखना होगा, ठीक है। m और n की वैल्यू जो रखें वो इक्वल रखें, 7 रखेंगे तो 7 है 7, m की यानी m की वैल्यू m और n की वैल्यू 1 1 भी रख सकते हैं, तो यहाँ m और n की वैल्यू 1 रखोगे तब भी s इज इक्वल टू फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस रहेगा। अर्थात इस फंक्शन की s इज इक्वल टू 0 पर लिमिट का एग्जिस्टेंस होने के लिए m और n की समान वैल्यू लेना पड़ेगा, और वो फाइनाइट भी होना चाहिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को छोड़कर,
ठीक है। तो n का मान 5 लेंगे तो यहाँ m का मान भी 5 लेना पड़ेगा, तब इस फंक्शन की s इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और जब इक्वल रहेगी तो फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा s इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है। अब इस फंक्शन की s इज इक्वल टू 1 पर लिमिट का एग्जिस्टेंस होने के लिए m और n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। जितना लिख लेना। इसके लिए क्वेश्चन क्या था, हाँ ये इस प्रकार नीचे लिख सकते हैं, फॉर m इज इक्वल टू n, फॉर m इज इक्वल टू n लिमिट x टेंड टू 0 और fx लिमिट एग्जिस्ट, इसका अस्तित्व होगा। जब m का मान n के बराबर रहेगा तब x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन fs की सीमा का अस्तित्व होगा, लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है। अब देखते हैं, फॉर लिमिट x टेंड टू 1 fx, x टेंड टू 1 fx, तो क्या निकालेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 1 पर। तो लिमिट s टेंड टू और 1 माइनस 1 से बहुत छोटी राशि घटा देंगे तो इसका मान क्या होगा, 0 और 1 के बीच आ जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे n x प्लस m। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड टू 1 माइनस h, तो n ये 1 माइनस h और प्लस m। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, तो n माइनस n h प्लस m। अब h के स्थान पे 0, तो n माइनस n इंटू 0, तो n प्लस m। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट तो क्या निकालेंगे, लिमिट s टेंड टू 1 और प्लस 1 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो एक से बड़ा मान हो जाएगा। तो इससे बड़ा मान के लिए ये है फंक्शन n s क्यूब प्लस m। तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस h, तो n और 1 प्लस h का क्यूब प्लस m। ठीक है। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड टू 0 n और 1 प्लस 0 का क्यूब प्लस m, नहीं 1 प्लस h लिखे रहो अभी। अब अगले स्टेप में लिखते हैं n और 1 प्लस 0 का क्यूब प्लस m, तो आएगा क्या, n प्लस m। क्या आएगा, n प्लस m। तो यहाँ पे एक लाइन नीचे नहीं आ रहा है, इसको नीचे ऊपर लिखे देते हैं। ठीक है। देखो ये इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट s टेंड टू 0, लिमिट s टेंड टू 0 n 1 प्लस h का क्यूब प्लस m। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, n 1 प्लस 0 का क्यूब प्लस m, तो क्या होगा n इंटू 1 प्लस m, तो n प्लस m। तो क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी n प्लस m था, राइट हैंड लिमिट भी n प्लस m था। ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, l प्लस m प्लस n। द लिमिट एग्जिस्ट देन, द लिमिट एग्जिस्ट, द लिमिट एग्जिस्ट, द लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1 इफ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। तो x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो n प्लस m बराबर n प्लस m। तो n प्लस m की वैल्यू, n की वैल्यू और m की वैल्यू कुछ भी लें तो दोनों का मान, जैसे मान लो n की वैल्यू ले लिए 1 और m की वैल्यू ले लिए 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 2 और यहाँ पे 1 प्लस 2, तो 3 बराबर 3।
तो एन और एम की कोई भी वैल्यू लेंगे तो दोनों साइड सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि एन और एम की किसी भी वैल्यू के लिए इस फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा। एन एम की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को छोड़कर। ठीक है, तो कोई भी फाइनाइट वैल्यू लें एन और एम की तो एस इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या होगा, फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसी को हमें लिखेंगे कैसे, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो लिमिट देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 1 fx exist for ठीक है एनी वैल्यू ऑफ फॉर एनी ऑफ द इंटीजर m एंड n, यम और एन के स्थान पे कोई भी इंटीजर का उपयोग करो। ठीक है, तो इस फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, क्योंकि मान लो एम की वैल्यू मानना 7 ले लिए, एन की वैल्यू 18 ले लिए। ठीक है, तो एन प्लस एम की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, एन प्लस एम की वैल्यू तो -7 और प्लस 18 तो 11 आएगा। और यहाँ भी रखोगे एन प्लस एम की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, -7 प्लस 18। ठीक है, तो 11 रहेगा दोनों साइड की वैल्यू की नहीं, यहाँ पे 11 बराबर 11 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 11 रहेगा, राइट हैंड लिमिट भी 11 रहेगा, तो फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। तो एन और एम के स्थान पे कोई भी इंटीजर उपयोग करेंगे तो फंक्शन एस इज इक्वल टू 1 पर लिमिट का एग्जिस्टेंस, इस फंक्शन एफ एस के एस इज इक्वल टू 1 पर लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा, चाहे एम और एन के स्थान पे कोई भी इंटीजर उपयोग किया जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये है एस इज इक्वल टू 1 पर लिमिट का एग्जिस्टेंस होने के लिए एम और एन के स्थान पे हम कोई भी इंटीजर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एस इज इक्वल टू 0 पर लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए एम और एन की वैल्यू इंटीजर लेंगे पर एम और एन की वैल्यू सेम लेंगे, एम और एन की वैल्यू क्या लेंगे, सेम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इस पर आधारित क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी एक्स इज लेस देन 1 4 x इज इक्वल टू 1, हाँ b माइनस ए एक्स इज ग्रेटर देन 1 if लिमिट x टेंड टू 1 fx इज इक्वल टू f1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू निकालना है। ये कहता है कि फंक्शन एफ एक्स की एस इज इक्वल टू 1 पर जो लिमिट है वह फंक्शन एफ एक्स की एस इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू के बराबर है। फंक्शन की लिमिट ऑफ एस इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। ऐसी कंडीशन में ए और बी के स्थान पे क्या होना चाहिए, ए और बी की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, इस फंक्शन में ए और बी के स्थान पे क्या रख दें कि इस फंक्शन की लिमिट निकालें एस इज इक्वल टू 1 पर, इस फंक्शन की एस इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू निकालें तो दोनों सेम रहे। तो ऐसी ए और बी की वैल्यू निकालना है कि जिस वैल्यू को ए और बी के स्थान पर रख दें और फिर एफ एक्स की एस इज इक्वल टू 1 पर लिमिट निकालें और एफ एक्स की एस इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू निकालें, दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम रहे। तो ऐसी ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमको निकालना है। तो किसी फंक्शन की एफ एक्स की एस इज इक्वल टू 1 पर लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और एस इज इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट, एस इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू तीनों को इक्वल करेंगे तो दो इक्वेशन मिलेगा। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या करोगे, सिंस लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू f1, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f1, तीनों वैल्यू सेम रहेगी।
लेफ्ट हैंड लिमिट एस इज इक्वल टू 1 पर, एस इज इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट एस इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू सेम रहेंगी तीनों। तो हम पहले क्या निकालते हैं, लिमिट एस टेंड टू 1, तो निकालेंगे तो लिमिट एस टेंड टू 1 और माइनस क्या लिखेंगे 1 माइनस एच, या 1 माइनस लिख देते हैं। अब एफ एस के स्थान पे क्या लिखेंगे, एक में से बहुत छोटी राशि घटा देंगे, एक में से बहुत छोटी राशि घटा देंगे तो इसका मान एक से छोटा हो जाएगा, और एस का मान जब एक से छोटा रहेगा तो फंक्शन का उपयोग करना है ए प्लस बी एस का, ए प्लस बी एस का। इसमें लिमिट एस टेंड टू क्या है 1 और प्लस, तो एक में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो इसका मान एक से बड़ा हो जाएगा, और जब इसका मान एक से बड़ा हो तो एफ एस के स्थान पर उपयोग करना है बी माइनस ए एक्स का। एस इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू एस, यहाँ पे लिखो क्या लिखा गया है, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ एस इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 4 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट एस टेंड टू 1 माइनस एच, तो ए लिखो और बी लिखो और एस के स्थान पे 1 माइनस एच लिख दो। अगले स्टेप में यहाँ लिखोगे लिमिट एस टेंड टू 1 प्लस एच, तो बी लिखोगे ए एस के स्थान पे 1 प्लस एच लिख दोगे और ये 4। अगले स्टेप में यहाँ क्या लिखोगे लिमिट एच टेंड टू 0, तो ए और प्लस बी और ये 1 माइनस एच, और ये क्या लिख दोगे लिमिट एच टेंड टू 0, और इसमें क्या लिखोगे बी और माइनस ए और 1 प्लस एच इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे ए प्लस बी और 1 माइनस 0, और ये क्या लिखोगे बी माइनस ए और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो क्या होगा ए प्लस बी और ये क्या होगा बी माइनस ए इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, दो इक्वेशन आ गए आपको, एक इक्वेशन क्या मिला ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 और एक इक्वेशन मिला बी माइनस ए इज इक्वल टू 4। इसी को लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, इसको लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करते हैं तो ए कट गया, तो बी बी क्या होगा 2b इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 8/2, 2 चौको 8, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 4। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हैंस a इज इक्वल टू क्या, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 4, तो a के स्थान पे 0, b के स्थान पे 4 इसमें रख देंगे, तो फंक्शन x जो फंक्शन प्राप्त होगा वे फंक्शन s इज इक्वल टू 1 पर लिमिट का मान और फंक्शन s इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 रहेगा, राइट हैंड लिमिट भी 4 रहेगा, s इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन वैल्यू 4 तो है ही। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, जब इसमें a और b के स्थान पे, a के स्थान पे हम क्या रख दें 0 रख दें और b के स्थान पे 4 रख दें इस फंक्शन में, तो जो फंक्शन प्राप्त होगा तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 1 पर और उसकी राइट हैंड लिमिट s इज इक्वल टू 1 पर 4 रहेगी, और फंक्शन का मान s इज इक्वल टू 1 पर 4 है ही, तो फंक्शन की लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब 4 रहेगी तो फंक्शन की लिमिट भी 4 होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट s इज इक्वल टू 1 पर यदि 4 है तो फंक्शन की लिमिट भी 4 होगा, तो फंक्शन की लिमिट भी 4 रहेगी और s इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू भी 4 रहेगी। तो वही तो आपको a और b की ऐसी वैल्यू निकालना था इस क्वेश्चन में, ताकि s इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन s इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स की s इज इक्वल टू 1 पर लिमिट और फंक्शन एफ एक्स की s इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू दोनों सेम रहे, ऐसी a और b की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो ऐसी a और b की वैल्यू कौन सी होगी, a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी हमेशा आता है। ठीक है, a और b की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये भी NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक और देखिए NCERT का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे, इसके बाद ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, NCERT का अगला क्वेश्चन ये है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू
एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स और प्लस 1, एक्स इज लेस देन 0। फिर क्या है 0 जब एक्स इज इक्वल टू 0, और मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 जब एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, देन फॉर विच वैल्यू ऑफ ए, देन फॉर विच वैल्यू ऑफ ए लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये फंक्शन एस इजिकल टू 0 पर लिमिट का एग्जिस्टेंस, इस फंक्शन के एस इजिकल टू 0 पर लिमिट का एग्जिस्टेंस ना होने के लिए ए की वैल्यू क्या होगी? इस फंक्शन के एस इजिकल टू 0 पर लिमिट का एग्जिस्टेंस ना होने के लिए, यानी एस इजिकल टू 0 पर लिमिट का एग्जिस्टेंस कब ना होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम नहीं होगी एस इजिकल टू 0 पर। ठीक है, तब इस फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, इसमें तो ए का यूज ही नहीं हुआ है। ये तो इस क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं। ठीक है, इसमें ए का उपयोग ही नहीं हुआ है, तो ए की वैल्यू क्या निकालेंगे? अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल क्वेश्चन देख करके सुधार करके बताएंगे। इस किताब क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखो, क्वेश्चन कहीं पे गलत होगा, एनसीईआरटी किताब अभी लिए नहीं है, यहाँ नवबोध से बता रहे थे, तो इसमें ए का उपयोग ही नहीं हुआ है, तो ए की वैल्यू क्या निकालेंगे? ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर, फाइंड द वैल्यू है, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पर किताब में नवबोध की लिया हूँ, तो आपको देखना पड़ेगा कि एनसीईआरटी में कहाँ पे क्या सुधार करना है, तब ना ये आएगा, तब ए की वैल्यू निकालेंगे वहाँ पे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स, वेयर, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन अभी 8 ठो बताए सब एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे 0, एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस फंक्शन की एस इज इक्वल टू 0 पर लिमिट निकालना है। तो एस इज इक्वल टू 0 पर लिमिट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको? सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट, दोनों की वैल्यू सेम आती है और फाइनाइट आती है, तो वही सेम वैल्यू ही इस फंक्शन की एस इज इक्वल टू 0 पर लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स, क्या निकालते हैं? वी सी दैट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखते हैं दोनों वैल्यू सेम आती है कि नहीं। तो एस इज इक्वल टू एस टेंड टू 0 माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो 0 में से बहुत छोटी राशि घटाएंगे तो एस का मान 0 के बराबर नहीं रह जाएगा, तो इसके स्थान पर इसका उपयोग करेंगे। 0 से बहुत छोटी राशि घटाएंगे तो 0 माइनस कुछ हो जाएगा, बहुत छोटी राशि, तो एस की वैल्यू 0 के बराबर तो नहीं रहेगी। तो एस की वैल्यू जब 0 के बराबर नहीं रहेगी तो एफ एस के स्थान पर इसका उपयोग करना है। तो क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ एक्स अपॉन एस का एक्स ऐसे। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच का मॉड अपॉन 0 माइनस एच, तो लिमिट क्या होगा? एच टेंड टू 0, और माइनस एच का मॉड क्या होगा? निगेटिव नंबर है तो उसका मॉड माइनस एच अपॉन माइनस एच, तो लिमिट क्या होगा? क्योंकि आप जानते हो कि मॉड ऑफ एस की वैल्यू होती है एस जब एस का मान 0 से बड़ा हो, और मॉड ऑफ एस की वैल्यू होती है माइनस एस जब एस की वैल्यू 0 से छोटी हो।
तो माइनस एच का मॉड क्या होगा, माइनस माइनस एच होगा, क्योंकि माइनस एच छोटा है 0 से, क्योंकि ये धनात्मक है तो माइनस लगा तो ऋणात्मक बन गया। तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0, तो एच अपान माइनस एच, एच एच कट गया, तो लिमिट एच टेंड टू 0 ए -1, तो ये आएगा -1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट एस टेंड टू 0 प्लस तो मॉड ऑफ एक्स अपान एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच का मॉड अपान 0 प्लस एच। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0, तो एच पॉजिटिव नंबर है, एच क्या है 0 से बड़ा है, तो एच का मॉड क्या होगा एच, तो यहाँ पे क्या होगा एच अपान एच, एच एच कट गया तो क्या होगा 1, तो लिमिट एच टेंड टू 0 और ये 1, तो ये होगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो सिंस एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस लिमिट s टेंड टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, इसका अस्तित्व तो नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एनसीईआरटी पूरे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से ऑल यूनिवर्सिटी में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।